एके जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर क्या कहा, प्लस एजे स्टाइल्स के रिटर्न पर आई बड़े अपडेट, इवन रोमन रेंस एंड एलन नाइट का आगे क्या होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो दोस्तों मंडे नाइट रॉ का रिव्यू ही है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों हम खबरें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस आज की रॉ मुझे उतनी खास नहीं लगी है, लेकिन हाँ इसके अंदर बीच बीच में कुछ एक चीज इतनी इंफॉर्मेटिव थी कि गाइस इसे डिस्कस करना बेहद जरूरी है। तो गाइस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत आज की जो हुई थी वो हुई थी रिया रिप्ली के एंट्री के दौरान। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ कि रिया रिप्ली क्यों आ रही थी, लेकिन हाँ रिया रिप्ली का आने के साथ दोस्तों चीजें स्पष्ट हो जाती है। रिया रिप्ली दोस्तों वहां एक प्रोमो काटती है, इस पर्टिकुलर प्रोमो के अंदर दोस्तों रिया रिप्ली क्या चीज कहती है, रिया रिप्ली ये चीज कहती है कि हम जजमेंट डे वाले मंडे नाइट रॉ को रन करते हैं। देखो लास्ट वीक क्या हुआ, डेमियन प्रीस्ट ने कोडी रोड्स की टांग को फोड़ा है, इवन आज जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो भी खुद को प्रूव करने वाला है। हम सब कुछ जो है रन कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। और जब बात लग रही है ड्रू एंड सैथ रॉलिंस की, तो उनके सामने मैंने ऑफर रख रखा है और देखेंगे क्राउन ज्वेल में कौन उनमें से चैंपियन बनकर निकलता है। लेकिन जब चैंपियन की बात लगती है तो मेरा भी मैच होने वाला है, ऐसा रिया रिप्ली कहती है। वो चीज कहती है कि वो अपने बाकी की 4 ओपोनेंट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाली है। काफी डिसेंट सा प्रोमो था, लेकिन गाइस इस बीच हम लोगों को देखने को मिल जाती है दोस्तों सेमी ज़ेन की एंट्री। सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन दोस्तों वहां उनके प्रोमो की ऐसी तैसी फिर देते हैं। सेमी ज़ेन दोस्तों ये चीज कहते हैं कि तुम जजमेंट डे जो है अपने को खुद ज्यादा ही बनती हो, तुम्हारी टीम मैं मानता हूं काफी अच्छी, लेकिन काफी टाइम से तुम ये चीज बोल रहे हो कि हम रन कर रहे हैं रॉ को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बात इतनी सी है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ हूं तो मैं खड़ा ही रहूंगा, क्योंकि मेरी पूरी गेम रेजिस्टेंस पर है। और रही बात जजमेंट डे की, जजमेंट डे एक बेकार टीम है और इसने हमेशा से अपनी चालाकियों से लोगों को नीचा दिखाया है। रही बात तुम्हारी और जजमेंट डे की, तो मैं किसी को भी फेस करने के लिए तैयार हूं। इस पर दोस्तों रिया रिप्ली कहती है कि अगर अथॉरिटी मुझे मिले तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी आज तुम्हारा मैच होगा डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ। वेल इस पर दोस्तों जो आगे हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो चीज कहते हैं कि क्यों ना हम इसे अभी के अभी पीटे। तो यहां दोस्तों जेडी डोमिनिक एंड गाइस रिया रिप्ली घेर चुके थे हमारे अपने सेमी ज़ेन को कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है रिकोशे की। रिकोशे और रिकोशे ने दोस्तों आकर लिटरली दोस्तों सेमी ज़ेन को रेस्क्यू किया और उस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि जेडी को दोस्तों टेकआउट करते हैं और डोमिनिक को भी दोस्तों मार पड़ती है। इस दौरान दोस्तों फिर हम लोगों को देखने को मिलता है नॉन टाइटल मैच बिटवीन रिकोशे एंड गाइस डोमिनिक। ये कंफर्म था, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था मैच की बात करूं। मैच बस गुड और इसके अंदर दोस्तों एंड में हमें ये चीज देखने को मिलती है, वहां दोस्तों रिकोशे काफी तगड़े तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन गाइस वही चीज हुई, वहां दोस्तों नंबर्स गेम होता है। एंड में दोस्तों जो हमारे अपने जेडी एंड रिया रिप्ली है डिस्ट्रैक्ट करते हैं और विया रोल अप विद द हेल्प ऑफ रोप दोस्तों यहां डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों रिकोशे ने अटैक किया है जेडी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, जो कि काफी सॉलिड अटैक था। और इस अटैक से दोस्तों जैसे तैसे दोस्तों जो डोमिनिक मिस्टीरियो बच के निकलते हैं, रिकोशे रिंग में खड़े नजर आते हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने अल्फा अकेडमी वालों को मैच। सच्ची बात बताऊं मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर क्रीड ब्रोस जीत जाएंगे। क्रीड ब्रदर्स हमारी दोस्तों NXT की टीम है और आज मैंने दोस्तों पहली बार इन्हें रॉ के अंदर फाइट देते हुए देखा और बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे, क्योंकि इनका मैच दोस्तों काफी सॉलिड था। तो ओलंपिक लेवल का मैच था और इसके अंदर कई क्रेजी मूवमेंट थे। वहां दोस्तों नाइल नाम की एक महिला भी आ रखी थी जो मैक्सिम डुप्री को दोस्तों एंड में दोस्तों अटैक करने की कोशिश करती है और उस दौरान बीच में तोजाब आते हैं जिन्हें सुप्लेक्स लग जाती है। इन द मीन टाइम दोस्तों ध्यान भटका हुआ था चैड का और बेचारे ओटिस जो थे लीगल मैन थे, लेकिन ओटिस को ही दोस्तों उठा दिया इन दोनों ने मिलकर हवा में और गाइस एक कैनन बॉल सा दोस्तों वहां इन्हें मारा, वो भी एयर में। और उसके बाद दोस्तों बेचारे ओटिस की पिन हो गई। तो काफी सॉलिड मैच है मुझे लगा है, सच्ची बात बताऊं मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर क्रीड ब्रदर्स जीते और चैड एंड ओटिस को भी अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद दोस्तों उनका हाथ खड़ा करते हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है ना, वो था गाइस बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट एंड फिन की बातचीत। तो डेमियन प्रीस्ट दोस्तों बातचीत कर रहे थे कि गाइस वहां जाते हैं हमारे अपने द न्यू डे वाले। तो हैलोवीन स्पेशल थी और हैलोवीन पर दोस्तों जो द न्यू डे वाले हैं वो बने हुए थे दोस्तों रिया रिप्ली एंड ऑब्वियसली डेमियन लंच बॉक्स लेकर आ रखे थे मनी द बैंक के नाम पर, जिस पर फिन पूछते हैं ये क्या कर रहे हो, जिस पर दोस्तों जेवियर कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, और उस पर दोस्तों वो वहां से उन्हें भगा देते हैं। इस दौरान दोस्तों उनका हल्का सा फेस ऑफ भी होता है रिया डोमिनिक के साथ, जो कि काफी फनी था। वह इसके बाद दोस्तों डेमियन कहते हैं कि यार रिया रिप्ली तुम खुद से मैच बना रही हो, हमने डिसाइड किया था कि कोई भी जेडी यानी कि जजमेंट डे में लीडर नहीं होगा, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर रिया कहती है कि देखो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम एक तरीके से अपना मैसेज सेंड कर सकते हो कोडी को आज, और ये ही हम करने वाले हैं, जिसपे सभी फायर्ड अप हो जाते हैं। फिर हमें द मिज का एंट्रेंस देखने को मिलता है। द मिज दोस्तों आज कहीं ना कहीं फेस टर्न टीज किया है और मुझे दोस्तों आज पुराने वाला द मिज लौटते हुए नजर आया। द मिज दोस्तों गंतर से सवालात कर रहे थे, आज उनका सेगमेंट था। गंतर पहले तो नहीं आते हैं, वहाँ इंपीरियम आते हैं। इंपीरियम वाले दोस्तों वहाँ द मिज की बेइज्जती फेरते हैं और इस पर दोस्तों जो खासकर विंची है
वो उनकी वाइफ के ऊपर शॉट लेता है। जब दोस्तों द मिज है उन दोनों को साइड चिक कहते हैं दोस्तों, साइड किक कहते हैं दोस्तों गंथर का, तो वहाँ विंची कहते हैं और तुम क्या हो, तुम तो अपने पत्नी के दम पर हो, जिस पर दोस्तों द मिज कहते हैं, ये साला बोलता भी है, जिस पर हम लोगों को गंथर आते हैं वे नजर आते हैं। गंथर एंड टाइम पर आ गए, गंथर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं द मिज को। द मिज दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो 2 टाइम WWE चैंपियन है और उन्होंने दूसरी चैंपियनशिप 10 साल बाद जीती और कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही है कि IC चैंपियनशिप को उन्होंने ही रेलेवेंट बनाया है। ये काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट थी और काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, जिस पर दोस्तों गंथर मुस्कुराते और चीज़ कहते हैं, तू एक डफर, तू एक बहुत बड़ा डरपोक है, तू कुछ नहीं कर सकता। इस दौरान दोस्तों द मिज को गुस्सा आता है, अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंथर के हाथों चॉप खा जाते हैं। एंड में दोस्तों द मिज जो है फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिग बूट लगता है और वहां से वो चल देते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि द मिज वहां से निकल गए। बैक स्टेज जाकर दोस्तों द मिज जो है एडम पेयर्स से मांग करते हैं चैंपियनशिप की, कि उन्हें IC चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए, लेकिन वहाँ रीड आ जाते हैं और फिर से द मिज चले जाते हैं। द मिज दोस्तों फेस में धीरे धीरे कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो डरपोक बिहेवियर है दोस्तों उन्हें कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। इस सेगमेंट से पता चलता है। अब गाइस DIY वर्सेस इंपीरियम मैच हो रहा है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड और इसका रिजल्ट दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर दोस्तों जो गंथर का दोस्तों कह लीजिए गर्दन बिल्कुल खड़ा हुआ था, बिल्कुल दोस्तों गर्दन उनकी हवा में थी, वो दोस्तों बिल्कुल झुक गई, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एंड में DIY ने अपना फिनिशर लगाया और इंपीरियम की पिन कर दिया। द मिज का बदला दोस्तों DIY ने ले लिया, जिसका शिंसुके नाकामुरा दोस्तों फिर से 1 मिनट का पार्ट होते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों वो अपने नए ओपोनेंट की बात करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि अगला बकरा कौन होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो शिंसुके नाकामुरा दोस्तों ओपन चैलेंज ठोक रहे हैं और एक तरीके से दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट का आह्वान कर रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा ज़ाया ली का मैच। ज़ाया ली ने दोस्तों आज फेस किया है दोस्तों कैंडिस को। मैच वॉज शॉर्ट, इसके अंदर स्पिनिंग किक करके दोस्तों उन्होंने कैंडिस को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया और इस तरीके से मैच खत्म हुआ। मैच के बाद दोस्तों ये चीज़ भी देखने को मिलती है, ज़ाया ली बैक स्टेज आकर बैकी को चीज़ कहती है कि तूने मुझे NXT चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं दिया और तुम हार गई, जिस पर बैकी कहती है अगर तुझे फाइट करनी तो अभी कभी कर सकती है, जिस पर ज़ाया ली कहती है कि टाइम एंड डेट मेरी रहेगी। तो ज़ाया ली दोस्तों बिल्कुल अलग कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, कुछ फीमेल शिंसुके बन गई है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था जे उसो की स्टेटमेंट। जे उसो की दोस्तों स्टेटमेंट थी ना जो काफी सेवेज थी, लिटरली दोस्तों मैं काफी शॉक हो गया यार। जे उसो क्या चीज कहते हैं, जे उसो कहते हैं कि वो दिखाने वाले हैं कि वो बेहतर है और डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ उस डोमिनिक के बच्चे को, मैं डिस्ट्रॉय करने वाला डेमिन के बच्चे को, और जब ये सब मैं कर दूंगा तब पता चलेगा रिया रिप्ली को कि मैं कैसा मर्द हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ जे यूसो आप कह सकते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रिया को। बात की जाए इसके बाद क्या है, ड्रू दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों टीजर में कि जब वो चैंपियनशिप जीते थे तो पेंडेमिक एरा थी और पेंडेमिक एरा में उन्हें फील नहीं आई WWE चैंपियनशिप जीतने की, और ऐसा अब वो फिर से करना चाहते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारी ऑडियंस में करके फुल फील लेना चाहते हैं। उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है। अब गए सैथ रॉलिंस की एंट्री होगी रिंग के अंदर, सैथ रॉलिंस ने दोस्तों इस चीज़ का उपास उड़ाया। सैथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि पेंडेमिक एरा में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत से लोगों ने अपने को खोया, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, लेकिन एक बंदा कहता है कि इसको फील नहीं आई। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अभी से कुछ टाइम पहले उसने मुझे हराया था, लेकिन उस समय मैं मसीहा था, अब मैं मसीहा नहीं रह गया हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी बन चुका हूँ। आई एम सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस और क्राउन जोल में मैं ही जीतूंगा। इस दौरान दोस्तों जो जेडी है जजमेंट डे का अटैक करता है पीछे से उन पर, और उसके बाद दोस्तों इनका मैच होता है। मैच दोस्तों काफी सॉलिड था और उसमें पूरे मैच में जेडी की तगड़े वाली पिटाई हुई। इसके बीच में दोस्तों हमें वहां डेमियन प्रीस्ट अपना कैश इन भी डीस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कैश इन नहीं होता, उल्टा दोस्तों जेडी को लग जाती पैडीगिरी और उसके बाद स्टॉर्म 1 2 and 3 यहां दोस्तों जो हमारे अपने सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस से जीत गए। मैच के बाद उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को कहा कि अगर एक बाप की औलाद है तो कैश इन करना, जिस पर दोस्तों वहां से डेमियन प्रीस्ट निकल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला ट्रिक और ट्रीट मैच। यह था नटालिया एंड चेल्सी के बीच में। सच्ची बात बताऊं मुझे मैच बहुत अच्छा लगा है, और इसके अंदर दोस्तों खासकर जो इसके अंदर चीज़ें रखी हुई थी, जैसे स्केलेटन रखा हुआ था, कद्दू वद्दू रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें वेपन्स का यूज़ होता है। इवन दोस्तों जो खास चीज़ थी वो ये कि जो इसके अंदर जो पाइपर नीवर है ना, वो गाइस नटालिया के बाप के कॉस्ट्यूम में आ रखी थी, जिमी के दोस्तों रूप में आ रखी थी, और दूसरी बनी हुई थी ब्रेड द हिटमैन हार्ट यानी कि चेल्सी, और वहीं बात को नटालिया की वो बनी बन रखी थी। और यहाँ दोस्तों बनी की तगड़े वाली पिटाई हुई है एंड में। मिड में दोस्तों जो खास चीज होती है वो ये कि एक जगह पर दोस्तों चेल्सी जो है कद्दू हटाती टेबल पर से, उसमें निकी क्रॉस निकलती है, लिटरली शॉक हो जाती है।
और एंड में दोस्तों में चीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है पापा निवन की तरफ से, जहां अनप्रिटियर लग जाता है दोस्तों नटालिया को, और इसके अंदर दोस्तों जो चेल्सी है वो जीत जाता। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था गाइज हमारे अपने WWE के सेमी ज़ेन का, जो कि डेमियन प्रिस्ट को फेस कर रहे थे। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन गाइज इसका एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल वे में हुआ। एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं, खासकर दोस्तों जो हमारे अपने फिन बैलर अंदर घुस आते हैं। इस दौरान दोस्तों जो हमारे अपने डोमिनिक है वो भी सेमी पर अटैक करते हैं, चीप अटैक करते हैं। जे आ जाता है, जे ने घुसते सार दोस्तों आओ देखा ना ताओ, इन दोनों को टेक आउट करने के बाद वो घुसे अंदर और उन्होंने डेमन को किक कर दिया। DQ में मैच खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों जजमेंट डे पीटने लग जाती है इन दोनों को। फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी का। कोडी ने आकर टेक आउट किया दोस्तों डेमन को। डेमन दोस्तों वहां से भाग खड़े होते हैं। जो बंदा बचता है दोस्तों, बचता है जेडी दोस्तों, आप कह सकते हैं सैक्रिफिशियल लैम्ब, वहां पकड़ा गया और उसे दोस्तों जो हमारे कोडी है वो गाइस लगाते तगड़े वाला क्रैश रोड, वो भी दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर। लेकिन फिर सेमी कहते एक और मार, दूसरी बारी भी मारा गया। इस बारी भी टेबल नहीं टूटता है, लेकिन काफी सॉलिड वो क्रैश रोड था। और उसके बाद दोस्तों जो कोडी है माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि बेटा तू एक चेला ही है, इवन रिया रिप्ली तुझसे आगे रहती है, वो तेरे डिसीजन लेती है, फिन लेता है, और डोमिनिक भी तुझसे आ गई है। तेरा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मेरा है, और इस बारी के क्राउन जोल में मैं तुझे तेरी नानी याद दिलाने वाला हूं। तो बेइज्जती कर दी, लिटरली सही कहूं तो बेइज्जती कर दी वहां डेमियन के, और इस तरीके से रॉक खत्म हुई है। लेकिन अब बात कर ली जाए खबरों की, तो खबरें दोस्तों काफी सॉलिड है। मैं जानता हूं वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन खबरें काफी सॉलिड है गाइस। तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस से। तो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ज़ेरो न्यूज़, 0% चांस कि वहां LA नाइट जीते, वहां रोमन रेंस ही जीतेंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है एक और चीज होने वाली है नेक्स्ट स्मैकडाउन में, यानी क्राउन जोल के बाद की स्मैकडाउन में, जो कि काफी ओपी रहेगी। वहां दोस्तों LA नाइट फिर से एक रीमैच की डिमांड कर सकते हैं, और ये चीज भी कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल मुझे मौका मिलेगा। तो यहां दोस्तों स्पेकुलेशन क्या लगाई जा रही है कि मे बी कोडी रोड्स की स्टोरी से पहले LA नाइट की स्टोरी जो है खत्म हो जाए। अगर दोस्तों LA नाइट यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनते हैं, तो बताया जा रहा है इन फ्यूचर दोस्तों उन्हें ट्रेड किया जाएगा रॉ में, एंड मे बी वहां वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। मतलब बस इतना सा है कि LA नाइट पर WWE वालों को काफी तगड़ा फोकस है। बात करी जाए अब AJ स्टाइल्स के, AJ स्टाइल्स का दोस्तों रिटर्न होने वाला है स्मैकडाउन में, और अगले एक मंथ में दोस्तों आप लोगों को AJ स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। बात करी जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस वो हमारे जुड़े हैं लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो काफी ह्यूज अपडेट है। दरअसल दोस्तों जॉन मॉक्सली ने हाल फिलहाल में WWE के ऊपर कमेंट किया है। वो चीज बोले कि आज से काफी टाइम पहले 2019 में मैंने WWE को छोड़ दिया था, लेकिन उस दौरान मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था। उस टाइम मैं WWE को छोड़कर कहीं भी जा सकता था। अगर AEW एग्जिस्ट भी नहीं करती तब भी मैं रेसल करता। मैं लूचा अंडरग्राउंड में वहां कोई मास्क पहनकर लड़ लेता। मैं किसी रैंडम शो में, किसी इंडी सर्किट की प्रमोशनल कंपनी में बेनाम रहता, लेकिन मुझे WWE छोड़नी ही थी, क्योंकि मुझे जेल जैसी फीलिंग दे रही थी। ये चीज़ दोस्तों जॉन मॉक्सली ने साफ स्पष्ट इंटरव्यू में कह दी है। और इसका मतलब ये भी है कि WWE के अंदर दोस्तों उनका दम घुट रहा था उस टाइम, और इसीलिए उन्होंने WWE को छोड़ा भी। AEW में रेसल कर रहे हैं। यहाँ जॉन मॉक्सली आगे चीज़ कहते हैं कि उन्हें खुद से रेसल करना है, यानी कि उन्हें ऑर्डर लेना पसंद नहीं था, और विंस मैकमैन दोस्तों ने खासा परेशान कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने WWE को छोड़ा। तो यहाँ दोस्तों दो चीज़ें माइंड में अराइज होती है। पहली चीज़, अगर WWE में आना ही नहीं था तो फिर इस तरीके से चीज़ें क्यों की? अगर आपको आउटसाइड लड़ना पसंद था तो WWE में आए क्यों? अगर दोस्तों जॉन मॉक्सली WWE में आए तो उनके कुछ सपने थे जो कि थे हार्डकोर मैचेस के, और वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पाई। लेकिन इस टाइम दोस्तों ट्रिपल एच हार्डकोर मैचेस करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ भी हम लोगों के लिए इन फ्यूचर दोस्तों। अगर WWE नॉन PG होती है, डेफिनेटली दोस्तों मॉक्सली का रिटर्न होगा। वह वीडियो आज की इतनी थी, अभी के लिए तो ये लग रहा है कि मॉक्सली नहीं आएंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा शेयर हो कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।